पाकिस्तान में कोरोना के 1,29,830 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में सेहतयाब मरीजों की तादाद एक्टिव मरीजों से बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 4,736 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,28,274 हो गई। एक दिन में वबा 93 जाने ले गई। अमवात की तादाद 4,712 तक जा पहुंची। पीटीआई के मंशूर के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा मुल्तान को जनूबी पंजाब के इंतजामी अमूर के हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान मुकम्मल फ़ाल होगा, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज़ मौजूद रहेंगे। M8 मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, CDWP की जानिब से होशाब से अवारान तक 140 किलोमीटर तवील चाराग की तामीर की मंजूरी ले ली गई। 26 अरब रुपए की लागत वाला यह मंसूबा जनूबी बलोचिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाके के लोगों को रोजगार और तरक्की मिल सकेगी। के इलेक्ट्रिक कराची वालों का सख्त इम्तिहान लेने लगी। बिजली की फराहमी में बेहतरी ना आ सकी। तवील लोड शेडिंग के अजाब से हर कोई बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोग सरापा एहतजाज। बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत बिजली की सूरत हाल पर इजलास। अराकीन के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहम। के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में इजाफे का फैसला भी कर लिया। लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह करने के लिए CEO के इलेक्ट्रिक ने गवर्नर सिंध से मुलाकात का वक्त मांग लिया। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की गैर-एलानिया लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली और मुरम्मत के नाम पर कई घंटे बिजली गायब। तर्जमान वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं। बिजली की तलब 24,972 मेगावाट, जबकि पैदावारी गुंजाइश 25,500 मेगावाट है। ज़रा के मुताबिक लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बिजली की तकसीम कार कंपनियों के इंतजामी और तकनीकी मामलात हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इजाफी गैस और तेल मिलने के बावजूद बिजली की पैदावार में किल्लत सिर्फ नालायकी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, ननकाना साहब, बहावल नगर समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। GT रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ननकाना साहब में मकान की दीवार गिरने से 9 माह का बच्चा जा भग। आंधी चलते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात की मंगल तक पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और दूसरे इलाकों में हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। बाज़ पुलिस एहलकारों की जानिब से मास्क न पहनने पर वज़ीर आला बरहम हो गए। कहा, मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क व कौम के बेहतरीन मुफाद में फैसले किए, जिनके मुस्बत नताइज आ रहे हैं। मवेशी मंडियां सजेंगी। SOP जारी। मंडियों में दाखिले के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मंडियां शहर से कम अज़ कम 2 किलोमीटर दूर लगाई जाएंगी। लाहौर में 10 की बजाय 13 मवेशी मंडियां लगेंगी। दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग होंगे। महदूद अफराद को दाखिले की इजाज़त मिलेगी। पार्किंग खुली जगह पर होगी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारियों को खाने की सहूलत फ्राहम की जाएगी। फेरी वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की तादाद सेहतियाब होने वाले मरीजों से बढ़ने लगी है। मुल्क भर में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,29,830 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,736 मरीजों में कोरोना को शिकस्त दी। 24 घंटों में 3,191 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 93 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 4,712 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 1,13,00,000 से बढ़ गई, जबकि हलाकतें 5,33,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। 64,40,000 से जायद मरीज इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतियाब भी हो चुके हैं। मौसम की खूबसूरत अंगड़ाई से गर्मी के सताए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। तेज आंधी के बायस बिजली के पोल, दरख्त उखड़ गए और कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। तेज हवाएं, काली घटाएं और जमकर बरसात, बादलों ने चल दी चाल। प्री मॉनसून का आगाज होते ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, अल्लाह की बड़ी रहमत है, हम बड़े खुश हैं। उसका लाख लाख शुक्र है। ये तो गर्मी से लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में दिन ढलते ही तेज आंधी और बूंदाबांदी हुई, जिससे वक्ती तौर पर गर्मी का जोर कम हो गया, जबकि शहर के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाके, वहाँ पर ये मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें फैल जाएंगी। ये जो बारिशों का सिलसिला है ये आज से लेकर मंगल तक है। उधर गुजरावाला, हाफिजाबाद, दस्का समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रही। गुजरावाला रीजन में 100 से जायद फीडर्स भी जवाब दे गए। आंधी चलते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। कराची में बिजली की फराहमी में बेहतरी ना आ सकी। शहर में घंटों लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे, मगर बिजली की फराहमी में नाकामी के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में इजाफे का फैसला कर लिया है। मजीद जानेंगे नईम खानजादा से। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। मुतासरा इलाकों में अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, PECHS सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अल हिलाल सोसाइटी, KDA स्कीम 7 शामिल हैं। लैक्ताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, अजीजाबाद, करीमाबाद और सदर में भी बिजली न होने से शहरियों को न दिन में सुकून मिलता है और न ही रात में चैन। हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गए। इस हुकूमत से गुजारिश है कि लाइट का बंदोबस्त करके रखें। बेतहाशा लाइट जा रही है, काम भी नहीं कर पा रहे। इधर काम करते हैं, घर जाते हैं, घर पे लाइट नहीं होती। जराये का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 700 मेगावाट की कमी का सामना है, जबकि बिन कासिम प्लांट के 2 यूनिट को बंद किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कैनब से मिलने वाली 60 मेगावाट की मोहतली को जवाज बनाकर शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी होने वाले इलाकों में फॉल्ट की शरह ज्यादा है। ईंधन की दस्तयाबी में मुसलसल कमी का भी सामना है, जिसके सबब बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। पंजाब के कई अजला घंटों तारीकी में रहने लगे। लाहौर के कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां सामने आने लगीं। मुल्तान समेत मैपको रीजन में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। लोड शेडिंग ने अवाम का पारा मजीद हाई कर दिया। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां भी सामने आने लगी। कोट लखपत, रावी और गाजी ग्रिड में फनी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। घर में बिजली आ ही नहीं रही, तो इसलिए हवा खाने आए हम। गवर्नमेंट तो कह रही है घर में बैठ जाए चुप करके, घर में लाइट तक नहीं है। पंजाब के दूसरे शहरों में भी सूरत हाल अबतर रही। उधर मुल्तान समेत मैपको रीजन के 13 अजला में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। ट्रिपिंग, वोल्टेज की कमी बेशी और बिजली की बंदिश से लोगों को अजियत का सामना है। जब काम का टाइम होता है तब लाइट नहीं होती, काम करके घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती। लाइट आ नहीं रही, कभी जा रही है कभी आ रही है। हमारा फ्रीजर खराब हो गया। मैपको तर्जुमान का कहना है कि तरसीली निज़ाम को अपग्रेड कर रहे हैं।
वजारत तवानाई का दावा है कि मुल्क भर में इजाफी बिजली मौजूद है। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली हासिल कर सकती हैं। मुल्क भर में बिजली की तलब और खपत है कितनी, ये बताएंगे जैगम नकवी। बात पे करें तो वो हमें रोकते नहीं। तो मैं समझता हूं कि वो शहर जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान के टैक्स पे सबसे ज्यादा टैक्स जमा करके देता है, ये शहर है जिधर 58% टैक्स जमा होता है, 30% टैक्स जनरेट होता है, उस शहर में बिजली के निजाम का ये हाल हो 21वीं सदी के अंदर, ये नामंजूर है। और हम इस सिलसिले में क्या क्या करेंगे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएंगे। आज हमारा यहाँ जमा होकर इस बात का कहना है कि हमारे नजदीक इसका हल ये है कि कराची में एक दूसरी कंपनी लाई जाए मुकाबले पे के इलेक्ट्रिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप तशरीफ लाए। मैं अपने MNAs और MPs का बड़ा मशहूर हूँ कि आज कराची की आवाज बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे MNAs की उमर अयूब साहब के साथ और MD के इलेक्ट्रिक के साथ 24 मई को जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहाँ MD के इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA MPA सब मौजूद थे, और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की। कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 3600, जनरेशन कितनी है, कभी कहते हैं 2800, कभी कहते हैं 3200। 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देता है इन्हें। 65 से 70 मेगावाट जो है कैनअप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही। मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला MD के सुई सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समझ में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतल बेहतर नहीं हुई और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MP MNA क्वारंटीन हुए हुए हैं और बिजली नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब इनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेइंतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे कि आप अपनी लोड शेडिंग बताइए कब से खत्म होगी, और ये जो लोड शेडिंग होगी वो अनाउंस लोड शेडिंग होगी, और यहाँ आके बताएं जी। और इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक लेटर भेजा गवर्नर साहब को कि हम आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जी गवर्नर साहब प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, कोई MNA नहीं लेगा, कोई MPA नहीं लेगा। प्रेजेंटेशन होगी मीडिया के सामने होगी, यहाँ बैठ के होगी।